जय हिंद दोस्तों। 2025 में पूरे देश में एक देशव्यापी न्यूज चला था कि रेलवे में वेटिंग टिकट लेकर या फिर फाइन कटाकर आप स्लीपर बोगी में यात्रा नहीं कर सकते हैं। और उस समय बहुत हाहाकार मचा था और इस चीज को फॉलो भी कराया गया था। रेलवे प्रशासन है, जितने भी स्लीपर बोगी में लोग यात्रा करते थे उनको उसमें से निकाल के जनरल बोगी में भेज देते थे कि आपका टिकट काउंटर से लिया गया, वेटिंग है, इसीलिए आप स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्लीपर में यात्रा वही व्यक्ति कर सकता है जो वेटिंग टिकट लिया है और कंफर्म हो गया हुआ है। अगर सीट कंफर्म नहीं हुआ है तो वेटिंग में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपका वेटिंग टिकट है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, उस पर तो किसी भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फाइन कटाकर, चालान कटाकर, जो बेटिकट यात्री होते हैं या फिर जनरल का टिकट ले लेते हैं, फाइन कटा लेते हैं और स्लीपर में घुस जाते हैं, उन लोगों पर भी सख्ती हुई थी। सबको निकाल के जनरल बोगी में भेजा जा रहा था कि इस टिकट पर सिर्फ जनरल में यात्रा कर सकते हैं, स्लीपर वालों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आरक्षित है, वो रिजर्वेशन करा रखा है, उसका सीट पर बैठने का, सोने का उसका हक है, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत दिनों तक फॉलो किया गया, 3-4 महीना रेगुलर फॉलो किया गया। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्लीपर क्लास भी जनरल क्लास बन गया। अभी हाल के दिनों में आप देखते होंगे ट्रेनों का हाल, चाहे कोई भी ट्रेन आप ले लीजिए, लंबी दूरी का हो या फिर छोटी दूरी का हो, जो स्लीपर क्लास है, आप जनरल क्लास में जब घुसेंगे तो उसका जो स्थिति आप देखेंगे सेम स्थिति आपको स्लीपर में भी दिखेगा। बस फर्क यही दिखेगा कि जो लोग का टिकट रिजर्वेशन है और उनका सीट अलॉट है तो वो सीट पर बैठे होते हैं, जबकि 3 लोगों का सीट होता है लंबे केबिन में एक तरफ का, जिस पर 5-5 लोग अभी भी बैठ के यात्रा करते हैं। इसके अलावा जो फाइन कटाकर घुसते हैं, चालान कटा के घुसते हैं, वेटिंग वाले होते हैं, ये सारे मिला के उस बोगी में तो चलने तक की जगह नहीं रहती। मैंने जो बताया वो रेलवे यात्री महसूस भी करते हैं और जानते भी है, जो आजकल स्लीपर से यात्रा करते हैं, कि जनरल बोगी और स्लीपर बोगी में कोई अंतर नहीं है। लोग बाथरूम के गेट तक बैठे हुए होते हैं स्लीपर बोगी में भी। अब पहले वाली बात नहीं हुई कि आप रिजर्वेशन करा लिए तो आराम से यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ रात को आप थोड़ा बहुत चैन से सो सकते हैं, वो भी आपके आसपास बहुत सारे लोग कोई पेपर बिछाकर, कोई चादर बिछाकर, कोई ऐसे ही नीचे में लेट जाते हैं, आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये जो नियम था कि स्लीपर बोगी में जनरल यात्री यात्रा नहीं कर सकता है, जो 2025 में पूरे न्यूज चैनलों पर ये सब चलाया गया था, सोशल मीडिया पर चलाया गया था, ये कोई नया नियम नहीं था। ये नियम पुराना ही है रेलवे का, लेकिन उसको 2025 में उस रेलवे नियम को खोज के निकाला और पूरे देश में सोशल मीडिया पे प्रसारित किया गया, इसीलिए कुछ दिन फॉलो भी हो गया। अब फिर सेम सिस्टम चल रहा है। तो क्या सच में कोई वेटिंग टिकट है या फिर फाइन कटाकर यात्रा कर रहा है तो वो स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकता? तो इसको लेकर जो यात्री है, जो फाइन कटा के स्लीपर में घुस जाते हैं, जिनके पास टिकट नहीं रहता है या फिर जनरल बोगी का टिकट रहता है और स्लीपर का फाइन कटा के स्लीपर में घुस जाते हैं, तो उन पर प्रशासन किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर सकती है, ना ही दोबारा उस पर चालान हो सकता है। तो वो जो यात्रा कर रहा है फाइन कटा के अगर स्लीपर बोगी में, तो वो नियम का विरुद्ध नहीं है। नियम बनाया गया है कि जो फाइन कटा जिनका, वो जनरल बोगी में यात्रा करे, लेकिन उस नियम में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो स्लीपर बोगी में नहीं घुस सकता है या फिर उसको जेल भेज दिया जाएगा या फिर कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ये कर सकता है कि स्लीपर बोगी में अगर वो किसी को डिस्टर्ब कर रहा है तो वहां से टीटी उतार कर उसको जनरल बोगी में भेज सकता है, अगर जनरल बोगी में जगह हो तो। लेकिन जनरल बोगी में तो ऐसा हाल होता है कि गेट पर खड़ा होना मुश्किल है। उस परिस्थिति में ये फाइन वाले, चालान वाले क्या करेंगे? इसमें ये बात भी आप समझ लीजिए कि किसी के पास जनरल टिकट था और जनरल टिकट होने के बावजूद उसने फिर फाइन कटाया स्लीपर बोगी में घुसकर, तो जनरल बोगी में ही अगर भेजना है तो फिर स्लीपर का फाइन क्यों काटा गया उसको एक्स्ट्रा? क्योंकि टिकट देखकर लोग फाइन कटा लेते हैं, जो जनरल का टिकट होता है उतना माइनस कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा कुछ फाइन कर दिया जाता है और स्लीपर में उन्हें जाने दिया जाता है। तो इसको लेकर लोगों को कंफ्यूजन है कि जब जनरल टिकट है तो फाइन क्यों काटा जाता है? उसको तो सीधा करना चाहिए, तुम्हारे पास टिकट है तुम जाओ जनरल में। तो ये जान लीजिए कि अपने देश में हर सेक्टर में ऐसा नियम है कि जिस व्यक्ति का एक बार फाइन कट जाता है तो उस पूरे दिन में 24 घंटे में उसको दोबारा फाइन नहीं काटा जा सकता है सेम गलती के लिए। जैसे आप बाइक लेकर जा रहे हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है, ट्रैफिक पुलिस पकड़ के चालान काट देती है आपको, चालान आपका कट गया, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो उस पूरे दिन में आप पूरे शहर में घूमे, कहीं भी घूमे, जितना भी उस दिन ट्रैफिक पुलिस पकड़ ले, कोई दूसरा चालान नहीं कर सकता है, क्योंकि एक ही गलती के लिए दोबारा आपका चालान नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से रेलवे में है, जब आप चालान कटा लेते हैं, जैसे फाइन भी कहते हैं, फाइन कटा लेते हैं और आप स्लीपर में घुस जाते हैं, तो इसको सेम गलती माना जाता है कि आपके पास टिकट नहीं था और आपने फाइन कटाया, तो हम जनरल में जाए चाहे स्लीपर में जाए, अगर स्लीपर में है ही तो टीटी पकड़ लेता है तो हमें दोबारा फाइन काट नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर डिस्टर्ब किसी को हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो ये कह सकता है कि आप जनरल में चले जाइए। लेकिन जनरल में जाने के लिए जनरल में जगह तो होना चाहिए ना। अगर मान लिया जाए कि कह के चला जाए कि जनरल में चला जाइए, फिर भी आप नहीं गए, आप स्लीपर में ही बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है तो जबरदस्ती भेज आपको नहीं सकता है, तो आप स्लीपर में ही यात्रा कर रहे हैं क्योंकि आपने फाइन कटाया हुआ है, दोबारा फाइन कर भी नहीं सकता है। तो इस चीज का फायदा उठाकर यात्री यात्रा करते हैं। दूसरा क्या है कि टीटी भी कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि टीटी क्या करेगा? टीटी तो दोबारा
फाइन उसको कर नहीं सकता है, फाइन तो उसको हो चुका है पहले। तो इसीलिए इस नियम का फॉलो नहीं हो पाता है। टीटी भी नहीं बोल सकता है क्योंकि टीटी नहीं उसको फाइन किया हुआ है, एक बार कर दिया तो हो गया। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति को जब टिकट नहीं मिलता है और जनरल में भीड़ लगता है उन्हें, तो फाइन कटा के वो स्लीपर में आराम से घुस जाता है। कहीं भी पेपर बिछा के बैठ गया, कहीं भी किसी के सीट पर साइड में बैठ गया, दिन में रात में अपना सो गया कहीं भी बिछा के पेपर। क्योंकि जनरल की स्थिति इतनी बुरी है कि सोच भी नहीं सकते हैं आप। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि दिल्ली के सहादरा रेलवे स्टेशन पर जनरल बोगी के सीट के झड़प में, दो व्यक्ति के झड़प में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसा बहुत मामले देखे जाते हैं जिसमें मार पीट हिंसक झड़प होती है सीट के लिए, जनरल बोगी के सीट के लिए। तो जनरल बोगी में सीट के लिए झड़प क्यों होती है, मारपीट क्यों होती है? क्या इसमें पब्लिक दोषी है? पब्लिक को क्या पता कि उस बोगी में कितने लोग बैठने वाले हैं? सरकार इस चीज को तय करे ना। मान लीजिए जनरल बोगी में अगर 72 सीट होता है तो ज्यादा से ज्यादा 100 टिकट काटे, 150 टिकट काटे, इसके अलावा चलो 200 टिकट काट सकता है, लेकिन अनलिमिटेड टिकट काटा जाता है। आप जनरल बोगी का टिकट देखेंगे कि अनलिमिटेड काटा जाता है, कहीं पर उसकी रुकावट नहीं होती है। कट रहा है टिकट, कट रहा है, लोग ले रहे हैं, लोग ले रहे हैं, लोग ले रहे हैं। वहां पे कोई फुल स्टॉप है ही नहीं कि भाई 2 बोगी या 3 बोगी एक ट्रेन में जनरल आपने दे रखा है, टिकट अनलिमिटेड काटे जा रहे हैं, हजारों लोगों को टिकट काट दिया जाता है। क्या करेगा लोगों को तो खुद पता नहीं है। अगर सरकार इस पर बाउंडेशन लगा दे कि नहीं, एक बोगी के लिए 200 टिकट काटा जाएगा, 300 टिकट काटा जाएगा, बस समस्या हल हो जाएगी। पता चल जाएगी एक बोगी में इतने यात्री बैठ सकते हैं, इतना सीट है, बाकी खड़े होकर जाए या फिर कहीं साइड में बैठ के जाए, चाहे पैसेज में बैठ के जाए, लेकिन इतना यात्री ही एक बोगी में मैक्सिमम जा सकते हैं, ये लिमिट होना चाहिए। इसी प्रकार से स्लीपर का भी नियम होना चाहिए कि उसमें कितना वेटिंग वाले घुस सकते हैं, कितना चलान वाले, फाइन वाले घुस सकते हैं। जब जनरल में ये नियम लागू कर दिया जाएगा लिमिटेशन का, तो वेटिंग वाले हो गए या चलान वाले हो गए, वो तो खुद जनरल में चले जाएंगे क्योंकि उनको खाली जगह मिलेगा, ठीक ठाक जगह मिल जाएगा। वो क्यों स्लीपर वाले को डिस्टर्ब करेंगे? वो खुद नियम का फॉलो करेंगे, लेकिन जगह ही ट्रेन में नहीं रहता। हमेशा जब ट्रेन में भगदड़ होती है, लोग गेट पे बैठ के यात्रा करते हैं, बाथरूम में बैठ के यात्रा करते हैं, बहुत परेशानी के साथ यात्रा करते हैं, लोग हमेशा यात्री को दोषी समझते हैं। जनरल में जो यात्रा करते हैं उनको लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। इसका वजह वो खुद व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मजबूरी में यात्रा करते हैं। ये पैसे वाले लोग हैं या बड़े लोग हैं जो हमेशा एसी से यात्रा करते हैं, या फिर आजकल कुछ कमाने वाले लोग हैं जो 3rd एसी, 2nd एसी, 1st एसी से यात्रा करते हैं। वो इस दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से हो, यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, झारखंड से हो, बंगाल से हो। इन राज्यों के अधिकतर लोग हैं, अधिकतर मजदूर है या फिर काम करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, वो दूसरे शहर में, दूसरे राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में रहकर काम करते हैं। और होता क्या है कि वो 6 महीना से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 300 का अगर जनरल का टिकट ले रहा है तो 600 का स्लीपर का नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि 600 का स्लीपर का ले रहा है तो 1200, 1500, 2000 का 3rd एसी का टिकट नहीं ले सकते। ले सकते हैं, लेकिन होता क्या है उन लोगों के साथ कि काम कर रहे हैं, कभी कोई इमरजेंसी आ जाता है। गांव से पता चलता है कि आज किसी का चाचा डेथ कर गया, किसी का फादर डेथ कर गया, किसी की माँ डेथ कर गई। अचानक पता चलता है कि 20 दिन बाद या 1 महीने बाद उनके रिश्तेदारी में किसी की शादी है जो उनके खास है, उनके फ्रेंड की शादी है, उनके पड़ोस में किसी की शादी है। आपको पता ही है हाल कि जब से ये 2 महीना वाला सिस्टम किया गया है ना कि मैक्सिमम 2 महीना के अंदर ही टिकट आप निकाल सकते हैं, तब से क्या टिकट का हाल है कि आप 1 महीना पहले भी टिकट निकाल रहे हैं, 35 दिन पहले भी टिकट निकाल रहे हैं, तो आपको टिकट नहीं मिल रहा है आजकल। जब 4 महीने वाला सिस्टम था तो वो सही था कि लोग 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, 2 महीना पहले टिकट निकालते थे और फिर भी खाली रहता था, तो लोग को 1 महीना पहले, 25 दिन पहले भी टिकट मिल जाता था कंफर्म। किसी मामले में आपको 10 दिन, 15 दिन पहले भी कंफर्म टिकट मिल जाता था। तो ऐसे लोगों को जब इमरजेंसी आ जाती है ना किसी वजह से, तो लोगों को जाना पड़ता है गाँव। और उस परिस्थिति में क्या करेंगे जब टिकट नहीं मिलेगा? या तो जनरल का टिकट कटाएंगे या फिर फाइन कटाएंगे, क्योंकि तत्काल तो आपको पता ही है तत्काल का क्या हाल होता है। तो तत्काल टिकट भी सब लोगों को अलाउड नहीं हो पाता है। अब जाना है आपको आज टिकट अगर तत्काल नहीं हो पाया और कल ही पहुंचना है आपको, तो अब क्या करेंगे आप? इमरजेंसी है भाई, कल निकलना है, तो फाइन कटाना है, या जनरल का टिकट लेकर फाइन कटा के स्लीपर में घुसना है, या फिर कैसे भी जाना है कहीं भी बैठ के। तो ट्रेन में जो इस तरह की यात्रा कर रहे हैं, जो भी परेशान होकर यात्रा कर रहा है, उनकी मजबूरी है। कोई भी व्यक्ति शौक से यात्रा नहीं कर रहा। अधिकतर व्यक्ति की बात कर रहा हूं उसमें, वो शौक से यात्रा नहीं कर रहा। सबके साथ कोई ना कोई परेशानी जुड़ा हुआ होता है। आज जिसको आराम से जाना है, जैसे वही व्यक्ति है, चाहे मजदूर क्लास का क्यों ना हो, जिनको पता होता है कि मुझे 2 महीने बाद इतने तारीख को वहां पे जाना है, घर पे जाना है या फिर कहीं जाना है, तो वो व्यक्ति टिकट निकाल के रखता है। लेकिन इमरजेंसी में, ज्यादातर इमरजेंसी वाले होते हैं, तो उनको इस तरह की परेशानी झेल के ही जाना पड़ता है। और अधिकतर लोग यही कहते हैं कि यार इन लोगों को आदत है, जनरल का टिकट क्यों लेता है, 3rd एसी से जा सकता है भाई, 3rd एसी या 2nd एसी से उतने लोग कैसे यात्रा कर सकते हैं? स्लीपर का हाल आप देख ही रहे। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि ट्रेनें बढ़ाए। तो जो वेटिंग वाले हैं या फिर फाइन कटा के जो स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं, मजबूरी में यात्रा कर रहे हैं, वो इलीगल नहीं है। इलीगल होता तो हर जगह टीटी रहता है, आरपीएफ रहता है, किसी को उतारने का भी कोशिश नहीं करता है। फाइन वाला पर्ची देख लेता है या फिर वेटिंग टिकट देख लेता है, वो स्लीपर में कहीं भी बैठा हुआ है,
आराम से उसको बैठने देता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। वजह यही है कि वो इलीगल नहीं है। कानून अगर सरकार बना रही है कि ये इलीगल है तो उनको जगह दीजिए, आप ट्रेनें बढ़ाइए। अगर वेटिंग वालों को, फाइन वाले को जनरल में भेजना चाहते हैं तो जनरल में जगह भी तो होना चाहिए उनको जाने के लिए। जो जनरल का टिकट ले रखे हैं उन्हें जनरल में घुसने की जगह नहीं मिलती है तो फिर वो फाइन कटा के स्लीपर में घुसते हैं। तो स्लीपर वालों को जनरल में भेजेंगे तो वो कहाँ जाएगा? जितने देर यात्रा में रहते हैं, चाहे वो स्लीपर से हो चाहे जनरल से हो, उन्हीं का हृदय जानता होगा कि कितनी परेशानी से वो जूझ कर जा रहे होते हैं। खास तौर पर उनके साथ अगर कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, उनकी बेटी है, उनकी मम्मी है, उनके साथ जब इस तरह से यात्रा वो करते हैं तो वो एक हृदय विदारक घटना से कम नहीं होता है। जो दृश्य आप देखेंगे तो कांप जाएंगे।